समस्त सम्मानित व्याकरण प्रेमियों एवं बोर्ड परीक्षाओं में सतत तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। विद्यार्थियों से विशेष रूप से आग्रह है कि आपकी बोर्ड की परीक्षाएं अत्यंत सन्निकट हैं। जो कुछ इस समय आपको यहाँ से बताया जा रहा है वो बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी विद्यार्थी हमेशा चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और पूर्ण रूपेण लाइक करें, जिससे उन्हें पूर्ण रूपेण इस वीडियो का लाभ मिल सके और उनके बोर्ड परीक्षा की तैयारी में उनको पूर्ण सुविधा और लाभ मिल सके। आइए आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय पर शानच प्रत्यय के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व में हमने क्षत्रिय प्रत्यय पर पूर्ण रूपेण विस्तार से उदाहरण सहित आपको विस्तृत वर्णन कर दिया है। आज हम लोग शानच प्रत्यय के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं शानच प्रत्यय क्या है और इसके विषय में क्या व्याख्या है, इसको देखते हैं। शानच प्रत्यय ये है शानच प्रत्यय। यह जो शानच प्रत्यय है यह कहाँ प्रयोग होता है, कैसे होता है, इसके विषय में विस्तार से देखा जाए। शानच प्रत्यय शानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं में जोड़ा जाता है। कल जो हमने आपको क्षत्रिय प्रत्यय संकेत किया था उसमें अंतर यही है कि वो परस्मैपदी धातुओं के योग में जोड़ा जाता था और ये जो शानच प्रत्यय है ये आत्मनेपदी धातुओं के योग में जोड़ा जाता है। अब इस आत्मनेपदी धातुओं के योग में जुड़ने पर शानच प्रत्यय में क्या शेष रहता है, क्या नहीं रहता है, इस विषय पर हम लोग आगे देखते हैं। शानच प्रत्यय में शानच प्रत्यय में आन तथा मान, शानच प्रत्यय में आन तथा मान शेष रहता है, शेष रहता है। यह प्रत्यय पूर्ण रूपेण वर्तमान कालिक विशेषण बनाता है। यह प्रत्यय पूर्ण रूपेण वर्तमान कालिक विशेषण बनाता है। इसके रूप सभी लिंगों में बनते हैं। इसके जो भी रूप बनते हैं वो सभी लिंगों में बनते हैं, अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं, बनते हैं।
अब हम देखते हैं कि आत्मनेपदी धातु के लट लकार में आत्मनेपदी धातु के लट लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन तथा बहुवचन, एक वचन तथा बहुवचन, जो आत्मनेपदी धातु है उसका लट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन में जो रूप चलता है या जो बहुवचन में रूप चलता है। तो एक वचन में रूप जो चलता है, जैसे लभ का ही उदाहरण हम ले लेते हैं, तो लभते लभेते लभन्ते, तो एक वचन में लभते और बहुवचन में लभन्ते। तो ते और अंते, ये जो दोनों शब्द हैं, इन्हीं को हटाने पर आन और मान को जोड़ा जाता है, तब यह शानच प्रत्यय से निर्मित शब्द हमारा तैयार होता है, बनता है। आइए देखते हैं, पहले इसको विस्तार से लिख लेते हैं, उसके बाद हम उदाहरण के माध्यम से आपको संकेत करते हैं। तो प्रथम पुरुष के एक वचन तथा बहुवचन, एक वचन तथा बहुवचन के रूप में से, बहुवचन के रूप में से ते तथा ते, ये दोनों शब्द हमने आपको संकेत किया है, ते तथा ते ना। इसको निकाल कर आन तथा, इसको निकाल कर आन तथा मुख के आगम से मान होता है, तथा मुख के आगम से मान होता है। ये देखिए, हर चीज़ें हमने आपको स्पष्ट करके रख दिया कि लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन तथा बहुवचन के रूप में से ते तथा अंते निकाल करके आन तथा मुख का आगम होने पर मान यह होता है। अब इसको उदाहरण के रूप में आप देख लें तो और स्पष्ट हो जाएगा आपका। उदाहरण हम आपको तीनों लिंगों में संकेत कर दे रहे हैं। इसके जो उदाहरण हैं वो पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसक लिंग में गृह की तरह या फल की तरह रूप चलते हैं। तो आइए हम पुल्लिंग का पहले उदाहरण आपके सामने रखते हैं। पुल्लिंग, कोष्ठक में राम के सदृश, राम के समान। तो आइए देखते हैं क्या हमारा रूप बनता है ना। तो राम के समान जो रूप हम बनाते हैं वो बनता है लभमानः लभमानौ लभमाना, लभमानः लभमानौ और लभमाना, ये तीनों रूप हमारे देखिए पुल्लिंग, ये पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो लभमानः रामः रामौ रामा, वही है लभमानः लभमानौ लभमाना। इसी तरह से स्त्रीलिंग में देख लें, स्त्रीलिंग में जो रूप हमारा होता है वो रमा के समान, रमा के सदृश। तो रमा के सदृश जो रूप चलता है उसको आइए देखिए रमा का रूप कैसे चलाते हैं।
रमा रमे रमा। तो रमा रमे रमा का रूप हमारा बन जाएगा लभमाना, लभमाने लभमाना, लभमाना लभमाने, रमा रमे रमा और लभमाना। ये हमारा स्त्रीलिंग में रूप बन रहा है, लभमाना, लभमाने, लभमाना। अब आइए नपुंसक लिंग में भी देख लेते हैं। नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग का रूप हम फल के समान चला लेते हैं, फल के सदृश ना। तो फल के सदृश रूप क्या चलता है? फल का रूप आप समझते हैं पुल्लिंग की तरह ही प्रथमा द्वितीया में चलता है। तृतीया प्रथमा द्वितीया में इधर नपुंसक लिंग के रूप में चलता है और तृतीया से आकर के वो पुल्लिंग के रूप में चलता है रूप, कोई भी हो नपुंसक लिंग का। तो आइए जैसे फलम फले फलानि, तो फलम फले फलानि। अब लभ के रूप में इसमें सानच लगने पर लभमानम, लभमाने, लभमानानि, लभमानम, लभमानम, फलम फले, लभमाने, फलम फले फलानि, लभमानानि, लभमानानि। ये रूप हमारा नपुंसक लिंग में बन रहा है, लभमानम, लभमाने, लभमानानि। ये तीनों लिंगों में हमने आपके सामने देखे रूप संकेत कर दिया। यही रूप जब आप बनाएंगे तो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में अब अपने आप ही तैयार हो रहा है। लभमानः, लभमाना, लभमानम। किसी भी धातु का जो आत्मनेपदी धातुएं हैं उसमें सानच प्रत्यय जोड़ने पर यही तीनों रूप आपका तैयार होगा। वो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, तीनों रूपों में, तीनों लिंगों में आपके रूप ये देखिए आपके सामने हैं, लभमानः, लभमाना, लभमानम। इतना आप पहले पूर्ण रूपेण आश्वस्त हो लें, इसको नोट कर लें। उसके बाद हम विस्तार से एक एक करके आत्मनेपदी धातुएं जितनी भी हैं उनमें सानच प्रत्यय जोड़ करके आपके सामने रूप बना रहे हैं, उसको एकदम स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं जिससे कि परीक्षा में कहीं भी आपको जरा सा भी असुविधा न हो। तो इसको आप नोट कर लें। उसके बाद हम हटा करके फिर आगे अन्य उदाहरण आपके सामने रखते हैं। सानच प्रत्यय को जोड़ने पर बने हुए शब्द, निर्मित शब्द। पुल्लिंग में हम शब्दों को बना रहे हैं और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग आप अपने आप ही बना लेंगे। ये देख रहे हैं आपके सामने, इसलिए उदाहरण के रूप में हमने रख दिया है। तो पुल्लिंग के ही रूप हम आपके सामने रख रहे हैं। इसको हटा करके आइए, ये पूर्ण रूपेण आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए एक एक करके उदाहरण हम रख रहे हैं आत्मनेपदी धातुओं से संबंधित। अभी जो हमने आपको संकेत किया था कि आत्मनेपदी धातु जो है लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन और बहुवचन, वो आपने अभी देखा। जैसे लभते था उसमें से ते हटा दिया आपने तो लभ, और उसमें फिर मान को जोड़ दिया तो लभमान शब्द बन गया। इसी तरह से लभंते, अंते वाला जो है उसमें मुख का आगम करके हम मान को जोड़ देते हैं। इस तरह से उसको ध्यान में रखना है आपको। अब आइए हम अन्य उदाहरणों के माध्यम से और स्पष्ट करते हैं आपको। यहाँ पर हम लिखते हैं धातु, फिर प्रत्यय और उससे निर्मित शब्द, निर्मित शब्द या निष्पन्न शब्द, आप कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आइए एक एक करके उदाहरण रखते हैं। जैसे
ईक्ष धातु है, ईक्ष, इसमें शानच जोड़ते हैं हम, यह है धातु हमारी ईक्ष, ईक्ष धातु है, इसमें शानच प्रत्यय को जोड़ रहे हैं। तो ईक्ष धातु में शानच प्रत्यय के जोड़ने पर क्या शब्द बनता है, क्या शब्द निष्पन्न होता है, ये आप ध्यान दें। तो ईक्ष में जब हम शानच को जोड़ते हैं तो ईक्षमाण शब्द हमारा क्या बन रहा है, ईक्षमाण, यह शब्द हमारा बन रहा है। ईक्षमाण माने मान ना, यह शब्द इसमें जुड़ रहा है। ईक्ष में शानच जोड़ने पर ईक्षमाण। फिर आइए चूर, चुरादि गणी धातु है, चूर धातु, इसमें हम शानच जोड़ते हैं तो इससे देखिए क्या शब्द हमारा बनता है। इसका रूप आप जानते हैं, चोरयत, ये रूप चलता है। तो इससे जब शानच हम जोड़ते हैं तो चोरयमाण, चोरयमाण, ये शब्द हमारा बनता है, चोरयमाण। ठीक, शानच जोड़ने पर चूर धातु में। फिर आइए दय धातु है, दय, ये है दय, इसमें शानच जोड़ रहे हैं तो इससे जो शब्द हमारा बन रहा है वो सीधे दयमान, दय शानच जुड़ गया तो दयमान, ये शब्द हमारा बन रहा है। फिर है दीप, दीप में शानच जोड़ रहे हैं, दीप, ये है दीप, इसमें शानच जोड़ रहे हैं तो बन रहा है हमारा दीप्यमान, ये शब्द बन रहा है, दीप्यमान। फिर आइए यज धातु है, यज, यज, इसमें जब शानच जोड़ते हैं तो सीधे सीधे हमारा शब्द बन जाता है यजमान। यजमान शब्द प्रयोग अक्सर करते हैं हम आप। तो यजमान शब्द में कोई भी आपसे पूछ सकता है कि ये किस धातु और किस प्रत्यय के योग से यजमान शब्द बनता है। तो आप देखें, आपके सामने रख रहे हैं सीधे सीधे, यज धातु है, आत्मनेपदी धातु है, उसमें हमने शानच प्रत्यय को जोड़ा तो यज, और शानच प्रत्यय जुड़ने पर यजमान, आन और मान जोड़ने पर सीधे सीधे यजमान शब्द आपका बन गया। फिर आइए अगले धातु पर, याच धातु है, मांगने के लिए, याच, याच धातु में हम शानच जोड़ते हैं तो सीधे सीधे हमारा शब्द बन जाता है याचमान, याचमान। फिर आइए वृद्ध धातु है, वृद्ध, ये है वृद्ध धातु, इसमें जोड़ते हैं तो सीधे सीधे वर्धमान, वर्धमान, वर्धमान शब्द भी अक्सर प्रसिद्ध शब्द है, प्रयोग में आता है। वर्धमान अगर आ गया तो हम इसको किस धातु और किस प्रत्यय से जोड़ते हैं ये आपके सामने रख दिया गया। वृद्ध धातु है, वृद्ध, वृद्धि के रूप में, बढ़ोत्तरी के रूप में, इसमें शानच हमने जोड़ दिया तो वर्धमान, ये शब्द हमारा बनकर तैयार हो गया। अब आइए देखते हैं, नीचे अभी एक आध धातुएँ और आ जाएंगी। तो वृद्ध के बाद हम दूसरी धातु देखते हैं, सह धातु है, सह, सह धातु में शानच को जोड़ते हैं तो सीधे सीधे शब्द हमारा सहमान, ये शब्द बन रहा है। अब यहाँ पर नहीं आएगा, हम फिर इधर बगल में आपको और संकेत कर देते हैं। यहाँ पर धातु, फिर प्रत्यय और उसके बाद निष्पन्न शब्द या निर्मित शब्द, निष्पन्न शब्द, ये। अब आइए स धातु के बाद कौन आत्मनेपदी धातु है जिससे शानच लगने पर क्या बनता है देखा जाए। स के बाद है त्रय, त्रय धातु है और त्रय धातु में शानच जोड़ने पर क्या बनता है, ये है त्रय धातु। त्रय, त्रय में शान च जोड़ रहे हैं
तो शब्द हमारा बन रहा है त्रायमान। त्रायमान ये शब्द हमारा बनकर तैयार हो रहा है। त्रायमान, त्रायमाण भी उसको बोलते हैं, नकारण भी होता है, तो त्रायमान भी आप लिख सकते हैं, त्रायमाण भी प्रयोग होता है। तो कहीं आपको भ्रम न हो इसलिए आप त्रायमाण ये शब्द भी अपने आप में स्पष्ट रूप से जान रहे हैं। त्रायमाण ना, त्रायमान, त्रायमाण। फिर आइए क्री धातु है। क्री धातु में शानच जोड़ने पर क्या बनता है? यह है क्री धातु, इसमें शानच जोड़ दिया तो इससे हमारा शब्द क्या बनता है? अब वही आन और मान जोड़ेंगे हम, तो जोड़ने पर हमारा शब्द बनता है कुरवाण। कुरवाण ये शब्द बन रहा है, कुरवाण, क्री धातु में शानच जोड़ने पर। फिर आइए एध धातु है। एध ये है एध धातु, इसमें जोड़ दिया हमने तो इससे हमारा एध मान ये शब्द बना, एध मान। फिर है जन, जन धातु पैदा करने के लिए है, इससे शब्द हमारा बनता है, देखिए जन न उत्पन्न करने के लिए, इससे जायमान, जायमान न, जन कर्तु प्रकृति, जन धातु से शानच लगाने पर जायमान। फिर दा धातु, दा धातु है देने के लिए, इसमें जोड़ रहे हैं, इससे बन रहा है हमारा ददान, ये है ददान। फिर नी धातु, नी धातु से देखें क्या बनता है, ये नी धातु है ले जाने के लिए, इसमें जोड़ रहे हैं तो नयमान ये है। आप ध्यान में रखेंगे, हमने संकेत पहले भी कर दिया है, अभी एक बार और कर रहे हैं आपको कि जो भी शब्द हम तैयार करा रहे हैं आपके सामने वो सब पुल्लिंग के शब्द हैं। इसमें आप स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग अपने आप ही स्पष्ट बना लेंगे। जैसे किसी एक का देख लीजिए, जैसे नयमाना बना है तो इससे स्त्रीलिंग बनाएंगे नयमाना बन जाएगा, फिर नपुंसक बनाएंगे नयमानम ये बन जाएगा, अपने आप ही स्पष्ट है। इससे जो भी शब्द बने हैं जैसे याचमान, याचमाना, याचमानम, वर्धमान, वर्धमाना, वर्धमानम, ये शब्दों को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये उदाहरण के रूप में स्त्रीलिंग का भी शब्द आपको दे सकते हैं, नपुंसक का भी दे सकते हैं, पुल्लिंग का भी दे सकते हैं। तो ये पुल्लिंग हम आपके सामने रख रहे हैं, इनसे स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग आप अपने आप ही बना लेंगे। अब नी के बाद आइए दूसरी धातु और कौन सी है? युद्ध धातु। युद्ध, युद्ध करने के लिए ये है युद्ध धातु, इससे जो शब्द बनेगा युध्यमान, युध्यमान ये शब्द हमारा बनता है, युध्यमान। फिर है लभ धातु, इसको हमने अभी आपको लिखा ही दिया था, लभमान। फिर आइए वृत्त धातु, वृत्त ये है वृत्त, इसमें जोड़ते हैं तो सीधे सीधे वर्तमान, ये भी प्रचलित शब्द है, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये देखिए वर्तमान, कोई आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान शब्द कैसे बना, तो वृत्त धातु है, आत्मनेपदी धातु है, उसमें हमने शानच प्रत्यय जोड़ा तो सीधे सीधे वर्तमान ये हमारा शब्द निर्मित हो गया, बनकर तैयार हो गया, वर्तमान। फिर आइए आगे शी धातु। शी धातु ये है सोने के लिए, शी धातु में शानच जोड़ते हैं तो इससे जो हमारा रूप बनता है वो शयान, शयान रूप बनता है, शी धातु से शयान। फिर कंप धातु है, कंप ये है कंप, कंप धातु में शानच जोड़ते हैं तो कंपमान ये शब्द हमारा बनता है, कंपमान। आइए देखते हैं नीचे और एक शब्द आता है कि नहीं आता है, देख लें, एक शब्द और आ जाएगा जहाँ तक है तो ये आपका पूर्ण हो जाएगा। कथ धातु है, कथ कहने के लिए
ये है कथ धातु, इसमें सानच आप जोड़ रहे हैं तो बन रहा है कथयमान। कथयमान। अब हमने देख लिया, ये नीचे अब नहीं आएगा। आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि जितनी आत्मनेपदी धातुएं हैं लगभग हमने सबको आपके सामने रख दिया है। सब में सानच प्रत्यय जोड़ करके शब्द आपके सामने उपस्थित कर दिया है। सब शब्द जितने बने हुए हैं सब पुल्लिंग के हैं। इनमें आप अपने आप बड़ी सुविधा से आराम से स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग बना सकते हैं। अब इसको आप नोट कर लें पूर्ण रूपेण। अधिकतम प्रयास किया गया है कि आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इससे हट करके कुछ भी नहीं मिलेगा। पूर्ण रूपेण आप इसको तैयार कर लें। उदाहरण ही मुख्य हैं। उदाहरणों को आप तैयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से शब्द जो बनते हैं, जो शब्द हमारे सामने उपस्थित होते हैं, उन्हीं में पूछा जाता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, कौन सी धातु है, किस धातु और किस प्रत्यय के योग से यह शब्द निर्मित हुआ है, बन करके तैयार हुआ है। तो यही चीज़ें विशेष रूप से हमको ध्यान में रखना है। और आप अच्छे ढंग से हमेशा इस चैनल से जुड़े रहें। कहीं किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको नहीं होने पाएगी। निश्चित रूप से पूर्ण सफलता आपको प्राप्त होगी। और चैनल से जुड़ करके आप हमेशा सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, पूर्ण रूपेण तैयारी करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह कार्यक्रम हम यहीं पर स्थगित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।